नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दो तरह के टायर आपने नाम सुने होंगे, सामान्य और रेडियल। इनमें क्या फर्क होता है और आपको कौन से लेने चाहिए। भाई, ये महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, इतना तो फर्क मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या कोई और फर्क भी होता है। दोस्तों, टायर बनता है जो कार का टायर या बड़े वाहनों के टायर, वैसे तो छोटे वाहनों के टायर भी करीब करीब उसी आधार पर बनते हैं, लेकिन बड़े वाहनों में उसका बड़े ऊंचे स्तर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए आपको उसी तरीके से बताएंगे। जो टायर बनता है वो एक परत के ऊपर बनता है। जो सामान्य टायर जो पुराने समय से बनाए जाते रहे, ये एक फ्रेम बनाया, ये है टायर। ये टायर का गोला मैंने आपको कटा हुआ दिखाया। तो ये पहले एक फ्रेम बुना जाता है। ये फ्रेम सामान्य टायर में दोस्तों ऐसे बुना जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से, ये जो कोण होता है ना, ये होता है 45 डिग्री का। ऐसे बुने हुए होते हैं दोस्तों, 45 डिग्री कोण पे बुने हुए होते हैं। फिर इसके ऊपर रबड़ चढ़ा दी जाती है, उसे कहते हैं ट्रेडल। इस तरीके से टायर तैयार होता है सामान्य टायर। तो या तो कॉटन का ही है, फ्रेम पहले बनाया जाता है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ाई जाती है, या नायलॉन या किसी साधारण उसका, हालांकि मजबूत रेशा होता है, या तो मैन मेड हो सकता है, मनुष्य द्वारा बनाया गया, या फिर प्राकृतिक जैसे कॉटन मैंने कहा, सूत का रेशा। उसके ऊपर फिर रबड़ चढ़ा दी जाती है इस तरीके से, जो आपको ऊपर से ऐसा टायर दिखता है। इस टायर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर टायर में चूंकि इसमें 45 डिग्री का जो ये खेल है, यही खेल, ये जो चीज किनारे तक आती है, तो जब टायर दबता है, और वैसे भी जब टायर में हवा भरी जाती है, तो किनारे का हिस्सा, ये मोड़ जो होता है, ये इतना मजबूत नहीं होता कि किनारे के हिस्से को फूलने से रोक पाए। मतलब टायर का फूलना वाला फूला नहीं, जो टायर थोड़ा सा फूला हुआ किनारे से दिखता है साधारण टायर, वो इस वजह से दिखता है क्योंकि मोड़ पे टायर उतना मजबूत नहीं होता पूरे फ्रेम में, इसलिए थोड़ा सा वो फूला होता है। हवा भरते हैं और जब गाड़ी में आप बैठते हैं तो फिर वो और दबा दिखता है, और किनारा आपको हमेशा फूला हुआ दिखता है। इसके विपरीत रेडियल टायर का वही मैं बनाता हूँ आपको। ये है पहिया, इसे देखिए कटा हुआ पहिया। इसमें दोस्तों पहली बात तो जो रेशे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो फाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सामान्य या कॉटन वगैरह या सूत के नहीं किए जाते, कपास के। वो कैसे किए जाते हैं दोस्तों, वो किए जाते हैं अधिकतर स्टील के या ग्लास के फाइबर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनको बुना 45 डिग्री के एंगल पे नहीं जाता, 90 डिग्री के एंगल पे बुनाया जाता है। 90 डिग्री के कोण पर, ये जो इनके बीच का कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। इस पे जब बुना जाता है तो न केवल इन्हें मजबूती ज्यादा मिलती है। अच्छा, रेडियल क्यों कहते हैं, ये फिर इनके परिधि के चारों ओर चलता है, एक तरफ से शुरू होता है, फिर वहीं से जाके वहां पे खत्म होता है। जो किनारे से बुना जाता है वो यहाँ से चलता है, फिर यहाँ पे होती हैं बीट्स, यानी वो बिंदु जहाँ से वो चलेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाकर खत्म होता है, इसलिए रेडियली अंग्रेजी में कहते हैं। परिधि वृत्त चलता है तो इसे कहते हैं रेडियल टायर। लेकिन इस 90 डिग्री पे और बहुत अच्छे वाले फाइबर के रेशे के इस्तेमाल किए जाने के चलते इस टायर का ये हिस्सा भी मजबूत बना रहता है, ये किनारा। और ये टायर किनारे से फूला हुआ नहीं होता, दिखता नहीं, इसीलिए कहते हैं रेडियल टायर में हवा कम नहीं भरी जानी चाहिए। हवा उतनी भरी है जितनी आप सामान्य टायर में भरते हैं, लेकिन किनारे से वो आपको फिर भी फूला हुआ नहीं दिखेगा। हम जो सामान्य टायर देखने के आदी हो गए, हमें वो यही लगेगा कि टायर में हवा कम है, हवा उतनी होगी मगर टायर अपनी स्थिति को नहीं बदलेगा, किनारे की दीवार अपनी स्थिति को नहीं बदलेगी, इसलिए वो हमें कम हवा जैसा अनुभव देगा। मतलब हमारी आंखों को, हमारे दिमाग को झूठ बुलवाएगा कि नहीं इसमें हवा कम है। इसके ऊपर वो रबड़ चढ़ा देते हैं और इस तरीके से बनता है रेडियल टायर। अब कौन सा टायर लेना चाहिए, तो दोस्तों इसकी कीमत होती है 30% ज़्यादा, 30% ज़्यादा होती है। पर फिर भी हम कहेंगे जब भी आप अपने वाहन में पड़वाएं
तो रेडियल टायर पड़वाएं। क्यों? आपको बहुत सीधा सा वजह बता रहा हूँ। कीमत तो जरूर 30% ज़्यादा होती है, लेकिन इसकी क्षमता 100% ज़्यादा होती है। यानी अगर सामान्य टायर चलेगा 50 किलोमीटर तो ये 100 किलोमीटर चलेगा। इसके अलावा इसके फायदे अभी मैं आपको गिनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान रखिए, मैं किसी रेडियल टायर कंपनी का मैनेजर नहीं हूँ, आपके फायदे के लिए चीज़ें बताते हैं तो सारी चीज़ें बताते हैं। ये सड़क के संपर्क में ज़्यादा रहते हैं ये टायर, तो इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी बनी रहती है और आपकी सुरक्षा बनी रहती है। दूसरे, इनका जिस तरीके की बनावट होती है, जो स्टील अंदर लगा होता है, आप गाड़ी तेज उसमें उसे कहते हैं क्रॉस फाइबर, वो जो सामान्य टायर में होता है, और इसे इस तरीके से 90 डिग्री पर बुना जाता है स्टील के रेशो को। तो इसमें क्रॉस फाइबर में गर्मी जल्दी उत्पन्न होती है, टायर भी जल्दी घिस जाते हैं। इसमें गर्मी इतनी जल्दी नहीं बनती, इसलिए रेडियल टायर आपके वाहन चलाने पे जल्दी गर्म नहीं होते। आप लंबा चल सकते हैं, इनके मुकाबले तो बहुत लंबा चल सकते हैं, और सड़क पे अच्छी पकड़ होती है तो ब्रेक भी अच्छे से लगते हैं और झटके भी कम लगते। झटके के मामले में एक बात बता दूं, छोटे मोटे पत्थर पर इसमें झटका ज़्यादा लगेगा। वैसे वाहन आजकल ऐसे हुए, उनके अपने भी शॉक एब्जॉर्बर यानी जो शॉक को अवशोषित करने वाले उपकरण होते हैं वो काफ़ी अच्छे चलते हैं, मगर वैसे साधारण रूप से बता रहा हूँ, छोटे पत्थरों पे इसमें झटका ज़्यादा लगेगा और बड़े पत्थरों में इसमें झटका ज़्यादा लगेगा। पर फिर भी इनके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। दूसरे, पैसे का भी तो फायदा है। 100 रुपये का टायर लेके अगर आप 100 किलोमीटर चले, और ये वाला 130 रुपये का टायर लेके अगर आप 200 किलोमीटर चले, तो किस में फ़ायदा हुआ सोचिए, बच गए ना 70 रुपये। यही तो हमारा काम है। हम अपने चैनल पे आपको इस तरीके के तथ्य, इस तरीके के रोचक तथ्य बताने आते रहें। हमारे चैनल जिज्ञासा को आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों।